एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू में इन दिनों जो है हमें काफ़ी एक्सीडेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी दुर्घटनाएं जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। किस तरह से जो है इन एक्सीडेंट्स पर हम अंकुश लगा सकते हैं, ये एक मंथन का विषय है। विशेष प्रकार से अगर हम बड़ी ब्राह्मणा से लेकर सतवारी की बात करें, यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यहीं पर जो है हमें कई दुर्घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई कदम उठाने की आवश्यकता है। कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस वे के निर्माण में सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 से अधिक स्थानों पर कार्य चल रहा है, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए एक भी जगह पर व्यवस्था नहीं की गई है। इसी कारण 3 महीने में सिर्फ गंग्याल से परमंडल तक 9 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 11 हादसों में 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अनधिकारिक तौर पर लगभग 50 हादसे हो चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की लापरवाही सांसों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टिव टेप व पर्याप्त रोशनी का प्रबंध नहीं है। सतवारी चौक से 200 मीटर दूर ये पाया गया कि एक स्थान पर सरिये का काम चल रहा है, पर सतर्क करने के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं है और ना ही कंपनी का कोई कर्मी तैनात है। जीवन चौक से डिगियाना पुली तक कई जगहों पर मौत के शॉर्टकट हैं और यहाँ पर अंधेरे के बीच वाहन चालक दूसरी लेन पर जा रहे हैं। रात के समय रोशनी ना होने के कारण वाहन चालक हेडलाइट की मदद से ही सफर करने पर मजबूर है। निर्माण कंपनी के लोहे के शेड भी लोगों की जान ले रहे हैं। कुछ महीने पहले एक शेड बाइक चालक पर गिरा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सड़क पर सुरक्षा के कोई भी प्रबंध नहीं है। आने वाले दिनों में घना कोहरा पड़ेगा, जिससे हादसों में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में प्रशासन को, सरकार को और एजेंसी को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। ज्ञात रहे कि 13 अक्टूबर को कुंजवानी पेट्रोल पंप के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। 15 नवंबर को एथम होटल के नजदीक नेशनल हाईवे पर बाइक सवार घायल हो गया था। 20 नवंबर को सियोड़ा में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 22 नवंबर को कालूचक नेशनल हाईवे पर बाइक स्किड होने के कारण चालक घायल हो गया था और 2 दिन बाद इसी जगह पर स्कूटी सवार घायल हो गया था। 28 नवंबर को कुंजवानी चौक पर ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। 21 दिसंबर को कुंजवानी के पास सरिया घुसने से बोलेरो चालक की मौत हो गई। इन हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अति आवश्यकता है। आपका नाम? समृति शर्मा। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि इस रोड पर खासकर जो है काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? जब से ये फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है सतवारी से लेकर कचवानी तक, तो यहाँ पे दिन के समय तो कम एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जब रात का समय होता है तब कोई इधर साइंस वगैरह नहीं है, लाइट्स वगैरह नहीं है, कि पता नहीं चलता कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, धुंध फॉग जो है हमें देखने को मिल रही है। आने वाले समय में और धुंध होगी यहाँ पर, तो क्या कहना चाहते हैं कि और एक्सीडेंट में इजाफा हो सकता है? इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। इससे ज़्यादा मतलब हम गवर्नमेंट से यही बोल सकते हैं कि इस पे रोड पे कुछ साइंस वगैरह लगाएं, कि लोगों को पता चल जाए कि कहाँ से क्या करना, कहाँ से टर्न लेना, कहाँ से कोई रास्ता है, सब कुछ पता चल जाए। और लाइट्स की पर्टिकुलर मैं जानना चाहूँगा कि लाइट्स की कितनी आवश्यकता है यहाँ पर? इधर तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कि रास्ते का पता ही नहीं चलता है। दिन में तो चलो बंदा देख लेता है, रात में बिल्कुल पता नहीं चलता और धुंध में तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सर एक्चुअली जब से ये काम चल रहा है ना सर, अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आ रही है आने जाने का, और साथ में ये वाला रास्ता आने जाने की इतनी दिक्कत हो रही है। ना तो यहाँ पे लाइट है, ये तो रोड वालों ने ही देखना चाहिए ना। तो लोकल आदमी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से पैदल जाएगा, जहाँ गाड़ी लेके आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है सर। ये तो बंदा सोच नहीं सकता, कभी गाड़ी आगे से आ रही, पीछे से आ रही। अभी तो आपको पता, अभी आज से तो फॉग शुरू हो गया है, उससे और ज़्यादा दिक्कत होगी सर।
बहुत बहुत प्रॉब्लम है सर। ये तो रोड वालों ने देखना चाहिए किस तरह से इन्होंने सेफ्टी के ध्यान तो देना है, इन्होंने ही देना है ना सर। बाकी लोकल इंसान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सर, आने जाने के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना सर, हद से ज़्यादा। और जब कोई बारिश वगैरह हो तो उससे और ज़्यादा शुरू हो जाएगा सर। देखो, जो जम्मू शहर में फ्लाईओवर्स का और रोड जो डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी की अपरंपार कृपा है जम्मू कश्मीर में, जिसके कारण यहाँ पे हर जगह काम लगे हैं। उसके साथ साथ जो कंपनीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं, फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है, उनको भी थोड़ा ये सोचना चाहिए। वो दिन में जहाँ पे भी खड्डा पिट मारते हैं उसको बंद नहीं करते हैं प्रॉपर ढंग से, जिसके कारण रोज़ सुनने में कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, रोज़ सुनने में कोई मर रहा है, किसी की टांग टूट रही है। मेरा ये मानना है जो ये काम सुबह खोलते हैं उसको या तो शाम को बंद कर देना चाहिए, या तो वहाँ साइन बोर्ड्स लगाने चाहिए जो दूर से ही दिखे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सड़क खोदी हुई है या कोई वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। सुबह जाओ तो बिल्कुल ठीक होता है, शाम को आओ तो वहाँ पे उसी जगह खड्डा पड़ा होता है, जिसके कारण एक जो वाहन चालक होता है उसको एक आइडिया नहीं होता है कि ये यहाँ पे सड़क टूटी है। वो फिर अपनी स्पीड से आ रहा है, जिसके करके वो मौके पे ब्रेक मारता है, ब्रेक ना बचती है, वो सीधा खड्डे में गिर जाता है, जिसके कारण जानी नुकसान भी हो रहा है। और मेरा NHAI वालों से अनुरोध है, जिस भी कंपनियों के पास ये फ्लाईओवर्स के सड़क निर्माण के कार्यों के जो टेंडर्स हैं उनको एक इंडिकेशन दी जाए, या तो वहाँ पे रात के समय में फॉग लाइट लगाई जाए, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। रात को जब आओ 11-12 बजे के करीब धुंध का इतना माहौल बना होता है कि आगे वाला ये नहीं पता होता कि आगे गाड़ी कौन सी जा रही है, खड्डा कहाँ दिखाई देगा। तो वहाँ पे ज़्यादा फॉग लाइट लगाई जाए, या तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगाए जाए जो वो दूर से ही चमके और दिखे कि यहाँ पे कोई खतरे की घंटी बज रही है और बंदा खुद अलर्ट हो जाए। सरकार से और विशेष प्रकार से एजेंसी से हम यही अपील करना चाहते हैं कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है आपकी बनती है। आपको जो है विशेष ध्यान रखना होगा। जिस तरह से निर्माण कार्य की बात करें, निर्माण कार्य भी यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन लोगों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनकी सेफ्टी भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अगर फॉग लाइट की मांग उठ रही है, स्ट्रीट लाइट की मांग उठ रही है, या फिर साइंस की मांग उठ रही है, तो इस पर जो है ज़रूर गौर करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं पर जो है हम अंकुश लगा सकें। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।